रामचरितमानस के बालकांड गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमरे जान सदा शिव योगी अज अनवद्य अकाम अभोगी जो में शिव से ये अस जानी जो में शिव से ये अस जानी प्रीति समेत कर्म मन वाणी प्रीति समेत कर्म मन वाणी। कहते हैं कि माता पार्वती जी कहती हैं कि किंतु हमारी समझ से तो भगवान शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनिंद्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने भगवान शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है तो हमें निश्चित वे पति के रूप में मिलेंगे। कहते हैं कि यह पावन प्रसंग माता पार्वती जी के अपने अटल संकल्प और भगवान शिव जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करती है। भगवान शिव सदा से ही योगी है, महायोगी, देवों के देव महादेव। भगवान शिव सांसारिक विषय वस्तुओं से बहुत ऊपर हैं, ये माता पार्वती जी जानती हैं। क्या आप किसी को उसके गहरी रूप से पहचानते हैं या उसके वास्तविक रूप से? संसार ने भगवान शिव को देखा भस्म विभूति जटाधारी विरक्त योगी के रूप में, परंतु माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को निष्काम निर्मल परम चेतना निर्विकार सबका सहयोग करने वाले कृपा के सिंधु के रूप में उन्होंने भगवान शिव जी को देखा। यह आज की चौपाई हमें सिखलाती है कि सच्चा प्रेम बाहर से नहीं आता बल्कि आंतरिक सत्य को प्रकट करता है। इसलिए आपके हृदय में कैसा भाव है, वह आपका प्रेम बनावटी है या सच्चा है, वास्तविक है, यह आपके भाव से ही प्रकट होता है। माता पार्वती जी कहती हैं कि मेरे अनुसार शिव सदा योगी है, अजन्मा है, निष्कलंक है, इच्छा रहित है और भोग से परे है। यदि मैं शिव की सेवा करूंगी तो इसी भावना से प्रेम सहित वचन और कर्म से ही उनकी सेवा करती रहूंगी। यह आध्यात्मिक सिद्धांत हमें सिखलाता है कि सदा शिव योगी उसको कहा जाता है जो स्थिर चेतना होता है, जो अपने चेतना में सदैव अवस्थित रहता है। योगी वह जो परिस्थितियों से ऊपर होता है। शिव केवल योग नहीं बल्कि वे योग के स्वरूप हैं। वे योग करते नहीं बल्कि योग के वास्तविक प्रारूप है, स्वरूप है। वे महायोगी है, उन्हीं से योग प्रकट हुआ है। इसलिए इस जीवन सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है कि सच्चा साधक वही है जो सुख दुख में समान है। शिव इच्छाओं के अधीन नहीं है, वे भोग के पीछे नहीं है, वे त्याग और संतुलन के प्रतीक हैं। आज का मनुष्य क्यों अशांत है, हमारे जीवन में क्यों परेशानियां हैं, हमारे जीवन क्यों व्यग्र है, हम क्यों तनाव में रहते हैं? क्योंकि हमारे पास इच्छाएं अनंत है। इच्छा कम संतोष अधिक, यही शांति का महामंत्र है। जिसके पास इच्छा कम है, जिसके पास संतोष है,
वही शांत भाव को प्राप्त कर सकता है, वही चैतन्य भाव को प्राप्त कर सकता है। यही शांति का महामंत्र है। इस बात को जानना है कि माता पार्वती जी केवल भावना से नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म से भगवान शिव की सेवा की बात करती हैं। जीवन का नियम है कि जब तक विचार, शब्द और कर्म एक न हो तब तक सफलता पूर्ण नहीं होती। यह बहुत ही गहरा रहस्य है, हर व्यक्ति के जीवन का गहरा रहस्य है। इसको जो साध लिया वह जीवन में सफलता को साध लिया। कि जब तक विचार, शब्द और कर्म एक न हो तब तक सफलता पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए एक बहुत ही सुंदर प्रेरक उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वह ईमानदारी से जीवन जिएगा। उसने केवल सोचा नहीं बल्कि हर कार्य में सत्य अपनाया और धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व विश्वास का प्रतीक बन गया। यही कर्म, वाणी और मन की एकता है और उस पर सब लोग विश्वास करने लगे और सब लोग जो वह कार्य करे उस कार्य को लोगों ने स्वीकार किया और उसे हर इच्छाओं की पूर्ति हुई, वह सफल हुआ। इस संसार में सबसे बड़ा योग है कि समाज के विश्वास पात्र बने। समाज को ठगने वाले बहुत हैं, परंतु अगर समाज का विश्वास जो प्राप्त कर लिया उससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह आध्यात्मिक संदेश है कि माता पार्वती जी का प्रेम केवल आकर्षण नहीं था, वह भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को पहचानती थी। जब आप किसी लक्ष्य को चुनते हैं तो उसे बाहरी चमक से नहीं, आंतरिक मूल्य से चुनिए। सच्चा संबंध होना चाहिए, चाहे वह ईश्वर से हो, कार्य से हो या जीवन साथी से। वह निष्काम और समर्पित भाव होना चाहिए। तभी आप जीवन में सदैव सुखद परमानंद की प्राप्ति कर पाएंगे। तभी आप विकास कर पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तभी आप शांत भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप मन, वाणी और कर्म से अपनाना चाहते हैं? तो आज ही संकल्प कीजिए, आधा नहीं पूर्ण समर्पण कीजिए, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य कभी पूर्ण फल नहीं देता। पूर्णतः समर्पित भाव से जो कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। जब प्रेम निष्काम हो और समर्पण पूर्ण हो तब जीवन शिवमय हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। प्रेम निष्काम होना चाहिए और समर्पण पूर्ण होना चाहिए, तब हमारा जीवन शिवमय हो जाता है। आज इतना ही। कल पुनः हम सब मिलेंगे अगले चौपाई के साथ में। जब तक आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की जय।